Hello students, so very warm welcome to this amazing session. Myself Pinkesh Kumar and I am a chemistry faculty at Motion Institute मुजफ्फरपुर. So बच्चों आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करने वाले हैं जो कि दो मेथड से सॉल्व किया जाता है. एक तो आप जनरल तरीका से सॉल्व कर सकते हो और अपने पास एक ट्रिक है. इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको और आसान बनाया जा सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट चलो देखा जाएगा. दिया गया है अपने पास फॉर द गिवन रिएक्शन, तो A प्लस बी जो है P प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एंड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा आर गिवन बिलो. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके लिए डेटा दिया गया है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या रखा गया है. A को रखा गया है 2m, B को रखा गया है 1m एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड. सेकेंड जो डेटा रखा गया है ए के लिए 4m, 1m, बी के लिए एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है एक्सपेरिमेंटली इट इज 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. थर्ड डेटा जो रखा गया है इट इज 2m फॉर ए, 2m फॉर बी एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ये डेटा दिया गया है और बाय यूजिंग दिस डेटा हमें फाइंड आउट करना है रेट लॉ इक्वेशन. इस डेटा को यूज करके हमें रेट लॉ इक्वेशन यूज करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होती हैं. एक शॉर्ट ट्रिक होता है और एक लॉन्ग मेथड होता है जो कि यूनिवर्सल है. आप सारे क्वेश्चंस के लिए सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हो. तो पहले अपन लॉन्ग मेथड से करते हैं कैसे किया जाता है. तो फर्स्टली हम लोग कंसीडर करेंगे एक जनरल रेट लॉ इक्वेशन. क्या कंसीडर किया हमने, R इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ A टू द पावर X, B टू द पावर Y. हमारे पास अभी कोई आइडिया नहीं है कि A के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, B के रिस्पेक्ट में क्या है इसका ऑर्डर. हमें यही X और Y जो अननोन है इसी को फाइंड आउट करना है. तो मेथड नंबर 1 ये कह रहा है कि जो गिवन डेटा है उस डेटा से अपने को कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट डेटा जो दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 0.1 K टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर A का कॉन्सेंट्रेशन 2m, 2 टू द पावर X, Y 1 टू द पावर Y, यहां पे 1 क्या है B का कॉन्सेंट्रेशन. इसी तरीके से हम सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डेटा से इक्वेशन बनाएंगे 0.2 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ 4 टू द पावर X टू द 1 टू द पावर Y. फिर थर्ड इक्वेशन बनेगा थर्ड एक्सपेरिमेंटल डेटा से 0.4 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर X इंटू 2 टू द पावर Y. अब यहां से देखो करना क्या है, हमें X और Y फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट X एंड Y बाय यूजिंग दीज थ्री इक्वेशन. इन तीन इक्वेशन को यूज करके हमें X और Y फाइंड आउट करना है. तो पहला क्या काम करना है 1 डिवाइडेड बाई 2. जब आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो सो यू विल गेट, when you divide 1 by 2 so you will get 1 upon 2 equals to 2 by 4. क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा 2 by 4. ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो आगे so you will get 1 by 2 equals to 1 by 2 to the power x. तो ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया कि x के पावर आप क्या रखोगे so that you will get 1 by 2. तो सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. इट मींस कि x का जो वैल्यू है ये है 1, राइट. सेकेंड हमें y फाइंड आउट करना है. तो y के लिए भी कुछ इसी तरीके से करना है 1 डिवाइडेड बाई 3. व्हेन यू डिवाइड 1 बाई 3 तो क्या आएगा आपको, देखो 1 डिवाइडेड बाई 3 सो 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 टू द पावर y. अब यहां पे देखो बच्चों y की पावर में अपने को क्या रखूं, y के पावर में क्या रखा जाए सो दैट कि ये जो इक्वल है क्या है 1 by 4 आ जाए. तो y के वैल्यू आप क्या रखोगे यहां 2. इट मींस y का वैल्यू यहां से आपको मिल गया 1. तो ये जो मेथड है ये है यूनिवर्सल मेथड. जिस टाइप के किसी भी टाइप के एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा में आप इसको अप्लाई कर सकते हो. बट
यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके लिए जो है ना एक और शॉर्ट ट्रिक है, या इस टाइप के लिए और शॉर्ट ट्रिक है जो हम अभी देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक ऐसा है कुछ यहाँ, चलिए तो अभी हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक जो मेथड है ना ये हर एक क्वेश्चंस के लिए नहीं है, बट जो अभी क्वेश्चंस गिवन है इस टाइप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना क्या है, यहाँ जैसे ए का एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है, बी का एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है, तो अब यहां से क्लियरली दिख रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इन दोनों केसेस में देखो आप ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है, ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है, बट बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, राइट। और जब बी का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 4 टाइम्स हो गया। जब हमने ए को कांस्टेंट रखा और बी को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, राइट। अब यहां पे करना क्या है, इस 2 की कितना पावर आप रखो सो दैट यू विल गेट 4। तो 2 की पावर आप 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 4। इट मींस जो बी के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, बी के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या है, 2 है। तो बी के रिस्पेक्ट में क्या था यहां y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। नेक्स्ट हम चलेंगे, दो ऐसा एक्सपेरिमेंट इसमें चूज करना है जिसमें b का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, जिसमें b का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड में आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, b का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है बट a का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। A का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हो रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स हो रहा है। हमने A का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। या आप ऐसे कर लो कि कितना पावर आप रखोगे 2 के ताकि ये 2 मिल जाए, तो 2 के पावर अगर आप 1 रखते हो तो इजिली क्या होगा, ये 2 आ जाएगा। इट मींस यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो x इक्वल्स टू 1। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, बिना सॉल्यूशन का ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो क्या रेट लॉ इक्वेशन बनेगा, r इज इक्वल्स टू k इंटू a इंटू b टू द पावर 2, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए इसी बेसिस पे आपको एक क्वेश्चंस दिया जा रहा है, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्लीज कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, फिर वहां पे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। So thank you so much बच्चों and all the best।